हेलो। आज है डे नंबर 13। 23 दिसंबर 2025। 7-8 दिनों में साल ख़त्म हो जाएगा। जैसे पिछला हो गया था, उससे पिछला 2020 के बाद ऐसे ही जा रहे हैं साल। कुछ नहीं पता चल रहा कैसे। आज वैसे काफ़ी टॉपिक्स के बारे में बात करने को है मेरे को कि अरावली हिल्स। अरे बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियन है उसको लेके। बहुत लोग कह रहे हैं कि सरकार ने इसलिए निकाला कि और लोगों को समझा सके कि उधर इलीगल माइनिंग हो रही है, उसको बचाने के लिए। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं यार, ये अच्छा नहीं कि सरकार ने कटवाने के लिए निकलवा रही है। तो मैं तो बस यही कहूँगा, एक्शंस पे भरोसा करो। जैसा हो रहा है प्रोटेस्ट चालू रखो और वेट करो, देखो क्या होता है। मैं तो बस कहूँगा पता चल जाएगा अपने आप कि क्या हुआ है। जिस हिसाब से मैं तो अगर तुमको सच में इतनी चिंता है ना, तो खुद जाके आर्टिकल पढ़ो इससे रिलेटेड। और जो कोर्ट ने पास किया है ना, उसके साथ जो बिल पास किया उसको एक बार रीड करो, या फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखो जाके कहीं पर। ठीक है, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तुम्हें कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई वो करने की, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे या नहीं, तुम अपने आप स्क्रॉल अप कर दोगे। कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अरावली हिल्स के ऊपर कितनी भी आ रही है। तो मेनली ये टॉपिक हो गया। हाँ, अरावली हिल्स का इतना कोई सीन नहीं है। अब खुद जाके खुद रिसर्च करोगे ना, तो जब ज़्यादा सही है। इतना रील्स वील्स इन सब के चक्कर में पड़ोगे, वैसे ही दिमाग और ख़राब होगा। दूसरा टॉपिक था मेनली अभी जो चल रहा है धुरंधर के ऊपर। धुरंधर पिक्चर काफ़ी अच्छा कमा रही है। छावा और एनिमल को बीट कर दिया यार। काफ़ी अच्छा होल्ड दिखा रही है, मतलब इतना अच्छा। 20 के नीचे अब तक गई नहीं है, 20 करोड़ के नीचे पर डे कलेक्शन में, अवतार के आने के बावजूद। तो मेनली मुझे लगता है कि 1000 तो मुश्किल है, पर हाँ चली जाएगी 800 तक। 800 पे पुष्पा है उसकी कंपटीशन में। तो मेनली देखते हैं पुष्पा को बीट कर पाती है कि नहीं। तो अच्छा होगा, देखता हूँ। मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, पता है। उस पर जाते हैं गूगल पे, नॉर्मल है। मैं जाके डालूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे नंबर दिस। तो मैंने इतने दिनों से करने लगा, मुझ पर खुद आने लग गई कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस। उसके 15th डे कलेक्शन, 17th डे कलेक्शन में आप इंटरेस्टेड हो, वो खुद दिखाने लग जाता है। तो मैं खुद उसको फॉलोअप कर रहा हूँ। अब तक तो आया नहीं है उसका 20 के नीचे कहीं भी ड्रॉप। अगर नहीं आया तो वो आराम से चली जाएगी 100 करोड़। कहीं नहीं गए उसके, मतलब 100 करोड़ कह रहा हूँ, सॉरी, 1000 करोड़। क्यों? और वैसे ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि उस पिक्चर को, पता है, मेनली मैं इस बेसिस पे नहीं देख रहा कि ठीक है चलो अच्छी है, ठीक है, मेनली बाकी पिक्चरों जैसे एक्सपेक्ट है। लेकिन मेनली ना उस पिक्चर में मुझे काफ़ी चीज़ों ने अट्रैक्ट किया। जैसे कि सेक्स सीन नहीं है, चलो ठीक है। ये मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि बिना सेक्स सीन रखे तुम किसी पिक्चर को करवा सको इतना क्रॉस। इतने पैसे कमा रही है बिना सेक्स सीन के और बिना किसी वल्गर डांस के। उसके तुम आइटम डांस सीन देखना, सलवार सूट पहना के नचा रहे हैं लड़कियों को। तुम देख रहे हो किस, मतलब, ठीक है। तो वही चीज़ देख के मेरे को लगा कि ऐसी पिक्चर। उसके बाद ध्रुव राठी का वो भी आया था वीडियो कि मेरे को अच्छी नहीं लगी, वो प्रोपोगंडा फैला रही है। उसके अपोज में एक यूट्यूबर ने बनाया था रिएक्शन टाइप कॉमिक वर्स। मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे उनको, काफ़ी 5-6 साल हो गए मेरे को। मैं मैन ऑफ कल्चर को फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से, काफ़ी ज़्यादा टाइम। जब स्टार्ट हुआ था मैन ऑफ कल्चर, उससे ही पहले। जो लोग नहीं जानते वो एक बार या तो देख लें, या तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। मेनली बस यही टॉपिक था कि मैं पूरी वीडियो देखना पसंद करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, दुर्गाठी बनाई, मैं उसकी पूरी देखूंगा। जिसने अपोज किया मैं उसकी पूरी देखूंगा। उससे क्या अलग एक्सपेक्ट मिलते हैं कि वो उसे गलत क्यों कह रहा है। और गलत कह रहा है तो उसके अपोज में जो रिएक्शन दे रहा है, तो उसने उसमें क्या क्या बताई। तो मुझे दोनों चीज़ लॉजिकल लगी। मुझे जो जो चीज़, क्या बोलते हैं, मोहित भाई ने कोई रिएक्शन में बताई, वो भी एकदम बेहतरीन लगी। उसने एक एक पॉइंट पकड़ के उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया कि इसका क्या, वो मैं भी एग्री करता हूँ, साफ सीधी बात है। ठीक है। और मेनली उसने काफ़ी चीज़ों पे एग्री भी किया है कि हाँ ठीक है, वो काफ़ी, क्या बोलते हैं, एक साइड पे ज़्यादा झुकाव है कि नई सरकार आएगी तो देखा जाएगा ये वो। तो ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत किया है इस चक्करों में। मेनली मुझे लगता है शायद उन्होंने ये इसलिए किया होगा कि इसकी रिलीज़ को कोई दिक्कत ना मिले आगे जाके। देखो, मैं इसको दो पॉइंट में समझता हूँ, या तो एक स्ट्रेटेजिक वे में या फिर पॉलिटिकल वे में। स्ट्रेटेजिक वे में ऐसे कि उन्होंने मूवी की स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि चलो हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे स्टोरी लाइन चलेगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा कम लगता है, क्योंकि अगर वो चीज़ हटा भी दे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता मूवी में। दूसरी पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल ज़्यादा लगता है, क्योंकि
उनको लगता है कि अगर हम ये चीज़ दिखाएंगे, अगर ये सीन हमने जैसे जो सेंसर बोर्ड है या काफ़ी चीज़ें हैं उनमें बताएंगे कि हमने मोदी मतलब जो भी रेगुलर अभी करंट में सरकार है, हमने उनके उसमें पिछली सरकार के अपोज में बनाई है कि आगे जाके सरकार आएगी, ये जो नॉर्मल लाइन लग रही है, लेकिन ये बहुत कुछ, ये चीज़ स्टक हो जाती है दिमाग में, सबकॉन्शियस में बहुत लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, पर मेरे को अच्छे से ध्यान है क्या बोला था। तो मेनली यही चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था कि वही सरकार वगैरह जो भी है इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा काफ़ी। तो मैं तो बस ये कहूँगा ये पिक्चर जितना हो सके उतना अच्छा करें, और इसका सेकंड पार्ट मुझे लगता नहीं इतना बड़ा फटेगा शायद, वो रन टाइम पे डिपेंड करता है, मेरे को लगता है 3 घंटे के आसपास हुई तो ठीक है, काफ़ी अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर उससे कम हुई, और मेनली दिक्कत ना इसके सेकंड पार्ट में आती है इसका रन टाइम क्या ना, सॉरी, इसका रिलीज़ डेट मार्च में रिलीज़ कर रहे हैं यार, बहुत कम टाइम मिल रहा है, लेकिन उसके आगे भी शिफ्ट नहीं कर सकते, काफ़ी कंपटीशन में काफ़ी मूवीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा, जो काफ़ी उसके कलेक्शन को खा सकती हैं। जिस हिसाब से वो जिस टाइम पीरियड में ये रिलीज़ हुई है ना धुरंधर, वो बहुत मैटर करता है। तो मुझे लगता नहीं है सेकंड पार्ट इतना कमा पाएगी जितना ये फर्स्ट पार्ट कमा चुकी है, शायद, शायद, जब भी मैं वीडियो बना के डालूंगा, होपफुली। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक्सप्लेन करने में, तो अब कल मिलते हैं। कल मेरा फाइनल पेपर है, कल के बाद देखते हैं कंसिस्टेंट कितना मैं रह पाता हूँ। सो बाय।